किसी भी कीमत पर अपनी लाला गद्दी को, अपने बुजुर्गों की पगड़ी को सरकार के हाथ में, किसी एजेंसी के हाथ में बेचेंगे नहीं जी। तो हम 77 से यहाँ बैठे हैं। अब 77 में आने के बाद 2025 में आप ये कहेंगे कि आपके लिए दूसरी जगह अलॉट कर दी है, आप चले जाइए, तो हमारा तो व्यापार जो हमने यहाँ मेहनत करी, बनाया, और जैसे भी हमने सुख दुख में यहाँ रह के, चाहे नाली थी या नहीं थी, या टॉयलेट थे या नहीं थे, या रोड थे या नहीं थे, अब हमें यहाँ से जाने का फरमान मिल जाएगा तो हम अपने बीवी बच्चों को कैसे पालेंगे? ये नामुमकिन है। ये देखिए, ये चीज़ कहना भी बहुत ही अलग बात हो जाएगी, क्योंकि कारण क्या है, सदर बाज़ार जो है मुग़ल समय की मार्केट है। इनको अलग अलग करना, इनको अगर शिफ्ट करना, तो मतलब कि ये समझ लो कि तबाही लाना है। तो हमने, मुख्यमंत्री ने कहा कि आप जो खाना खाना चाहेंगे मैं वही खिलाऊंगी। मीन्स अगर आप नहीं चाहेंगे कि सदर बाज़ार या चांदनी चौक शिफ्ट होगा तो नहीं होगा। पॉसिबल ही नहीं है कि सदर बाज़ार का जो बाज़ार है वो, क्योंकि इतनी लैंड तो कहीं है नहीं एक जगह की पूरा सदर बाज़ार वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। ये जहाँ भी शिफ्ट करेंगे अलग अलग नेचर के बिजनेस को अलग अलग जगह शिफ्ट करेंगे, लेकिन वो शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार का कोई भी बयान देने से पहले उनको व्यापारियों से चर्चा जरूर करनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या की परमिशन नहीं दी जा सकती है ना। इसी तरीके से जो भारतीय संस्कृति का जो व्यापार है, हमारी लाला गद्दी है, सदर बाज़ार और चांदनी चौक, हम इसकी हत्या या आत्महत्या के लिए किसी भी सरकार को या स्वयं परमिशन नहीं दे सकते कि इनको ख़त्म कर दिया जाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक बयान सामने आया जिसमें कहा कि पुरानी दिल्ली के बाजार, सदर बाज़ार, चांदनी चौक, यहाँ से बाहर रीलोकेट किए जाएंगे, यानी शिफ्ट किए जाएंगे। बाद में हालांकि सरकार के मंत्रियों ने ये कहा आपसी बातचीत में कि अभी ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, लेकिन बयान तो कैमरे पर आया था और अभी कैमरे पर किसी तरह का खंडन नहीं आया। व्यापारियों में बहुत चर्चा इस बात को लेकर कि क्या सरकार सोच रही है, कैसे सोच रही है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता। हम इस समय सदर बाज़ार में हैं और सदर बाज़ार की जो फेडरेशन है, ट्रेड ऑफ सदर बाज़ार ट्रेडर्स एसोसिएशन, वो बड़ी एसोसिएशन है, पुरानी एसोसिएशन है। जिस तरीके का बाज़ार है उसी तरीके की पुरानी एसोसिएशन है। परमजीत सिंह पम्मा जी हमारे साथ है, राकेश यादव जी हमारे साथ है, बात करेंगे। पम्मा जी, क्या चांदनी चौक, सदर बाज़ार, ये सब बाज़ार शिफ्ट हो सकते हैं क्या? ये नामुमकिन है। ये देखिए, ये चीज़ कहना भी बहुत ही अलग बात हो जाएगी, क्योंकि कारण क्या है, सदर बाज़ार जो है मुग़ल समय की मार्केट है और यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े दुकानदार सभी यहाँ पर हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि एक तरह के दुकानदार। और दूसरी बात है, यहाँ पर आप देखिए सदर बाज़ार में 40,000 दुकानदार हैं, 83 एसोसिएशन है और उन एसोसिएशन में ये देखिए मिक्सअप काम है। ये नहीं है कि कोई अलग अलग एसोसिएशन मार्केटों में, जैसे गांधी मार्केट है, प्रताप मार्केट है, बारी मार्केट है, तौलिए वाली गली, नाम तौलिए वाली गली है, मगर मिलता वहाँ बहुत कुछ है, अलग अलग चीज़ें मिलती है। क्रॉकरी मार्केट है, नाम क्रॉकरी मार्केट है, वहाँ गिफ्ट आइटम वगैरह सब कुछ मिलता है। मतलब कि मिक्सअप मार्केट है। इनको अलग अलग करना, इनको अगर शिफ्ट करना, तो मतलब कि ये समझ लो कि तबाही लाना है। तो व्यापारियों को ये तो बिल्कुल ही नागवार है कि इस प्रकार की कोई भी नीति लाई जाए। हाँ, जब ये हमने भी सुना मीडिया के जरिए कि इस प्रकार मुख्यमंत्री का बयान आया है, तो फेडरेशन ऑफ सदर बाज़ार ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया कि अपना ये किस यहाँ पे बयान दिया गया है, इसका स्पष्टीकरण दे मुख्यमंत्री। क्योंकि ना तो व्यापारियों को कोई भरोसे में लिया गया, ना व्यापारियों से कोई बैठक की गई, ना मीटिंग की गई, ना व्यापारियों को ये बताया गया कि आपको इस प्रकार का होगा। इसको लेकर सारे मीडिया में खबर आई। फिर मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई जिसमें हमारे लोकप्रिय सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी, हमारे दिल्ली के मंत्री सिरसा जी और व्यापारी सदर बाज़ार के चांदनी चौक के सब शामिल थे। फेडरेशन ऑफ सदर बाज़ार की ओर से फेडरेशन के अध्यक्ष राकेश यादव जी वहाँ पर गए थे। तो इसलिए वहाँ पर जो बैठक हुई उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी ये माना कि शिफ्ट करना कोई आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो उनकी बातें थी उससे हमें पूरा भरोसा मिला, कोई भी अब शिफ्टिंग का नहीं। क्योंकि मुख्यमंत्री का जो परिवार है वो भी एक व्यापारी परिवार है, व्यापार से जुड़ा हुआ परिवार है, वो भी सदर बाज़ार चांदनी चौक की गलियों से जुड़ा हुआ परिवार है। तो उनको भी पता है यहाँ पर व्यापारियों को क्या क्या दिखते हैं। यहाँ पर जो दिखते हैं कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, मगर है पार्किंग की दिक्कत है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी की सिविल लाइन की दिक्कत है, यहाँ पर बिजली के तारों का जंजाल है। उसके अलावा ले लीजिए जिस प्रकार वहाँ पर देखिए, अगर मल्टी पार्किंग बना दी जाए लोडिंग और अनलोडिंग के लिए, उसके नीचे बेसमेंट में ट्रकों का बना दिया जाए, बहुत अच्छा काम हो सकता है और सरकार को भी आने वाले टाइम में रेवेन्यू मिलेगा काफ़ी। अब देखिए मेट्रो आ रही है, इससे व्यापार बढ़ेगा ही।
आने वाले समय में हम लोगों को बड़ी उम्मीद है, जो हमारी तपस्या है मेट्रो लाने की, हमारी जो फेडरेशन का हमेशा ये मांग रही है कि मेट्रो यहाँ लाई जाए, सदर बाजार का व्यापार बढ़ेगा। अब मेट्रो आ रही है तो आप शिफ्टिंग की बात कर रहे हो, तो ये बातें, ये बात जो थी ये व्यापारियों को ना गुजरी और व्यापारियों ने इसका बात की मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री का भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। हमें उम्मीद है आने वाले टाइम में सदर बाजार में रीडेवलप होगा और वहाँ पर काम होगा। राकेश जी, आप फेडरेशन के चूंकि अध्यक्ष भी हैं, जो मुख्यमंत्री ने कहा वो ऑन कैमरा कहा था, फिर आप लोगों की कल मीटिंग हुई जिसमें आप लोगों को आश्वासन दिया, लेकिन मुख्यमंत्री का भी ऑन कैमरा कोई बयान सामने नहीं आया कि ऐसी कोई योजना नहीं है। हमने देखा था कि चावड़ी बाजार को भी शिफ्ट किया गया था, गाजीपुर भेजा गया था, खारी बावली से केमिकल मार्केट को भी कहा गया कि आज तक वो डेवलप नहीं हो पाई, वो मार्केट पूरी उसी तरीके से सुनसान पड़ी है। तो क्या सरकार ने ये गुगली फेंक करके देखिए कि क्या इसका रिस्पॉन्स आता है, किस तरीके से व्यापारी रिएक्ट करते हैं, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सरकार, मुख्यमंत्री ने बोला है तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। देखिए, जो आपने कहा कि केमिकल मार्केट और कागज़ मार्केट की बात की, उनका नेचर ऑफ बिज़नेस अलग था, वो उससे आग लग सकती थी। केमिकल थे उसके अंदर और मार्केट क्या था, उनको शिफ्ट किया, लेकिन केमिकल मार्केट भी आज तक डेवलप नहीं हो पाई वहाँ शिफ्ट पर, नहीं हो पाई है, अभी भी चल रहा है तिलक बाजार में। और जो कागज़ मार्केट है गाजीपुर में शिफ्ट नहीं हो पाई, बल्कि मैं कह सकता हूँ केमिकल मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल पुअर है, वहाँ पर 4 बजे के बाद दुकानदार भाग जाता है। हमने इस सिलसिले में, जब मुख्यमंत्री ने 2 तारीख को महारत मंडप में परवीन खंडेलवाल जी ने एक मीटिंग कॉल की थी जिसमें 1000 व्यापारी था। ये हमारा परम सौभाग्य है भाई साहब कि जो मुख्यमंत्री हैं वो व्यापारिक परिवार से हैं, सदर बाजार की चांदनी चौक की एक ही गली से वाकिफ़ हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बरना गली में लाला साधुराम जी की वो पुत्र बधू हैं और हमारे उनके पारिवारिक संबंध हैं। वो एक एक चीज़ हमें उनके बताने की जरूरत है। बड़ी खुशी की बात भी रही कि उनको हमारी एक एक समस्या का मालूम था प्रैक्टिकली। परवीन खंडेलवाल जी खुद व्यापारी घराने से और हमारे सांसद भी रहे। अब जब वहाँ पर उन्होंने समस्याओं का बात की तब तक तो बहुत बढ़िया बात की, लेकिन जब उन्होंने कैमरे के सामने ये बात बोली कि इन मार्केटों को शिफ्ट करना चाहिए, तो व्यापारिक तो पैनिक में आ गया, क्योंकि सदर बाजार में 40,000 दुकानें हैं, 200 साल पुरानी मार्केट है, हिंदुस्तान के अवार्ड की सबसे बड़ा वितरण क्षेत्र है, और हमें अपने यहाँ पर बुजुर्गों के पसीने की खुशबू आती है। जिस तरीके से नेताओं की एक कल्चर होती है, कुर्ता पजामा पहनते खादी का, तो हमारी राजनीति की वो संस्कृति धरोहर है। इसी तरीके से जो हिंदुस्तान का व्यापार है उसकी पहचान क्या है, उसकी संस्कृति क्या है? लाला गद्दी। और लाला गद्दी कहाँ मिलती है आपको? सदर बाजार में और खारी बावली में। अगर आप लाला गद्दी को ख़त्म कर दोगे तो हिंदुस्तान की संस्कृति, व्यापार की संस्कृति ख़त्म हो जाएगी। अभी कोरोना पीरियड रहा तो आपकी जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, बिजनेस या मॉल्स का जो कल्चर है वो आप लेके आए हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी को उस टाइम भी, आम आदमी की ज़रूरतों की पूर्ति को भी हमारे लाला गद्दी ने, हमारे व्यापारियों ने किया। ये बात जब हमारे सामने, तो हम तो सख्ते में आ गए, बड़ी दिक्कत आएगी जी। तो हमने फ़ौरन, फेडरेशन ने अलर्ट किया इसके बारे में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने फ़ौरन आते ही मेल की उनको और उनसे वक्त मांगा। फिर 5 तारीख को फिर एक मीटिंग सेक्रेटरीट में रखी गई। परवीन खंडेलवाल जी थे और मुझे फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते वहाँ पे अपनी बात रखने का मौका मिला। तो हमने, मुख्यमंत्री ने कहा कि आप जो खाना खाना चाहेंगे मैं वही खिलाऊंगी। मीन्स अगर आप नहीं चाहेंगे कि सदर बाजार या चांदनी चौक शिफ्ट होगा तो नहीं होगा। हमने उनको कहा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, यानी सरकार चाहती है कि शिफ्ट हो जाए अगर व्यापारी तैयार हो। तभी तो उन्होंने कहा था। लेकिन हम व्यापारी हैं, 9 लाख दिल्ली के अंदर व्यापारी है, 40,000 दुकानें हैं, करोड़ों लोगों का टर्नओवर देते हैं, तो इस तरीके से प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। जो हमने उनको समझाया तो उन्होंने, जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी आप बात बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन इसके तरीके क्या हैं? तो मैं कहा जी तरीके तो आप कमेटी बनाइए, जितनी जो माफिया लोगों के हाथ में कब्जे हैं, इधर वो चाहे बिल्डर माफिया हो, ट्रैफिक माफिया हो, रोड माफिया हो, पानी माफिया हो, बिजली माफिया हो, इन माफियाओं से मुक्ति कराने की ज़रूरत है। और अगर हम इनको मुक्त कर देंगे तो हम एक सुंदर 21वीं सदी का मॉडर्न सदर बाजार बनाने में ज़रूर सफल होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं 11 आदमी की एक कमेटी बनाती हूँ चांदनी चौक और सदर बाजार को लेके, वो तो इसकी रीडेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन की बात करेगा, और एक व्यापारिक ट्रेड बोर्ड का गठन होगा जिसमें दिल्ली की सभी व्यापारिक संस्थाओं के अध्यक्ष महामंत्री शामिल होंगे। मैंने कहा जी हम हर पल हर क्षण आपके साथ तैयार हैं। आज भी मेरी अभी 3 बजे उनके साथ मीटिंग होगी, और मैंने ये फेडरेशन सदर बाजार की सभी समस्याओं का कि एक छोटा सा ज्ञापन दिया है उनको,
और एलोबरेट हम जब करेंगे जब कमेटी की मीटिंग होगी। सरदार मजिंदर सिंह शाह जी शायद उसके चेयरमैन होंगे और हम एक एक बात पर टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे रोड की पोजीशन है, रोड झगड़ा रहता है कि पीडब्ल्यूडी है या ये एमसीडी है, अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं है, आए दिन आग लगती है, यूरिनल्स की पोजीशन बहुत ख़राब है, पटरी माफिया का कब्जा है, पानी माफिया का कब्जा है। अब जितनी प्याऊ है यहाँ पर वो सब डेड पड़ी हैं, उस पर कब्जे हुए हैं माफिया के, तो वो कौन करेगा? वो सरकार करेगी। हमारा काम व्यापार करना है ना जी। ये सारी बातें मैंने इसके अंदर लिखी हैं और जब बात होगी तो मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे। लेकिन ये हमारा भी प्रण है क्या कि लगता हम क्या किसी भी कीमत पर अपनी लाला गद्दी को, अपने बुजुर्गों की पगड़ी को सरकार के हाथ में, किसी एजेंसी के हाथ में बेचेंगे नहीं जी। हम यहाँ पर, हमें बोलो ना, हम तो अमेरिका में मार्केट डेवलप कर देंगे, दिल्ली का होलसेल बाजार, लेकिन सदर बाजार की कीमत पर नहीं। सदर बाजार यहाँ रीडेवलप होगा और हम मुख्यमंत्री के साथ मिलजुल कर इस सदर बाजार को 21वीं सदी का मॉडर्न सदर बाजार बनाएंगे। वर्ल्ड के लोग आएंगे कि वाकई रीडेवलपमेंट तो सदर बाजार में होती है अगर मुख्यमंत्री ने हमारे साथ मिलकर हमारे अनुरूप काम किया तो। क्या लगता क्या वैसे फिजिकली ये पॉसिबल है कि यहाँ से सदर बाजार को शिफ्ट किया जा सके कहीं खुले इलाके में? देखिए, बिल्कुल फिजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सदर बाज़ार का जो नेचर है वो मल्टीपर्पज़ नेचर है। यहाँ होलसेलर भी हैं, रिटेलर भी हैं। यहाँ पर जो कस्टमर आता है वो छोटे छोटे थैलों में अलग अलग आइटम छोटी छोटी अपनी इकट्ठी करके ले जाता है। तो इसीलिए पॉसिबल ही नहीं है कि सदर बाज़ार का जो बाज़ार है वो, क्योंकि इतनी लैंड तो कहीं है नहीं एक जगह की पूरा सदर बाज़ार वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। ये जहाँ भी शिफ्ट करेंगे अलग अलग नेचर के बिजनेस को अलग अलग जगह शिफ्ट करेंगे, लेकिन वो शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। इसमें जो इन्होंने वेयर हाउस पॉलिसी बनाई है, जो सीएम मैडम ने हमें बताया, वेयर हाउस पॉलिसी ये बहुत बढ़िया पॉलिसी इन्होंने बनाई है और उसी को अगर मुकम्मल तौर पे वो लागू कर लें तो दिल्ली का जो ट्रैफिक है, दिल्ली की जो सदर बाज़ार की और समस्याएं हैं, उसमें काफ़ी हद तक अपने आप सुधार हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा दर्शकों को कि यहाँ पर लिखा हुआ है पम्मा साहब को एंग्रियस्ट मैन, और इनकी खबरें छपी हुई हैं, बहुत गुस्सेल आदमी। लेकिन पम्मा जी हो गए हैं पॉलिटिशियन, आपकी अब बीजेपी की सरकार है तो उस तरीके का गुस्सा नहीं आ रहा सरकार ने। लेकिन बोला तो सही ना कि यहाँ से शिफ्ट करेंगे, विचार तो आया। और व्यापारियों का तो कोई पार्टी होती नहीं, कोई धर्म होता नहीं, उसका तो एक ही धर्म है व्यापारी। तो गुस्सा तो व्यापारियों में खूब होगा इस बात को लेकर कि हमें शिफ्ट करने की बात, और वो भी जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो तो व्यापारी है ना, उनसे बात की ही नहीं कुछ इस बारे में। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ना तो मैं पॉलिटिक्स में हूँ, ना मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना है। मेरा मेन मकसद रहता है व्यापारियों के हित में, देश के हित में, समाज के हित में आवाज़ उठाना। तो वो मैं समय समय पे उठाता रहता हूँ। अगर व्यापारियों की बात आई है कभी तो मैं उस समय खड़ा हुआ, चाहे एमसीडी के खिलाफ हो, चाहे दिल्ली सरकार के खिलाफ हो, चाहे केंद्र सरकार के खिलाफ हो। हमारा ये मकसद है कि सदर बाज़ार एक ऐतिहासिक मार्केट है, इसमें कई समस्याएं हैं जो हम समय समय पर, आप देखते हो, उठाते भी रहते हैं। हमने उसकी परवाह नहीं की, कोई भी सरकार हो। मगर ये बात है, कई बार सरकार से बैठ के भी कुछ चीज़ें हल की जा सकती हैं। ये नहीं है कि हर बारी हम सड़कों पे उतरें, हर बारी हम सड़कों पे तो हम जब मर्जी उठते हैं। जब कहते हैं ना रात को सोया तो सुबह तो उठना ही उठना है। तो हमें तो ये है कि अगर सुबह उठ के हमें एक टेंशन फ्री ज़िंदगी मिल जाए तो उसके बड़ा क्या है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमें आने वाले समय में टेंशन वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए, हमें टेंशन मुक्त ज़िंदगी चाहिए, जिसमें हम अपने व्यापारियों के हित के लिए काम कर सकें। व्यापारियों से को सरकार से जोड़ लेके दे सकते हैं। सरकार से, देखिए, सरकार जो है बड़ा कुछ दे सकती है व्यापारियों को, और व्यापारी सरकार को हमेशा टैक्स से भरता है। जब भी सरकारें चलती है व्यापारी के टैक्स से चलती हैं। तो अगर सरकार और व्यापारियों का तालमेल हो जाए तो खजाने भरपूर भरेंगे। किसी को जाने की जरूरत नहीं। आप 2500 रुपये महिलाओं को दो, आप फ्री में बिजली दो, फ्री में पानी दो, कुछ भी दो। सरकार के सारे खर्चे ही उसी पैसे से ही चलते हैं। तो उसी पैसे से चलेंगे, व्यापारी के पैसे, व्यापारी के फंड से। तो इसलिए हमारा यही कहना है कि व्यापार जगत में जो चीज़ है उसमें ये चीज़ की बड़ी आस है कि जो ये दिल्ली की सरकार बनी है। क्योंकि हमें केजरीवाल साहब से क्यों नाराज़गी थी? केजरीवाल साहब दिल्ली के लोगों से मिलते ही नहीं थे। उनका काम था कि दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, पंजाब पहुंच गए, पंजाब का खत्म हुआ, हरियाणा पहुंच गए, हरियाणा का खत्म हुआ, गोवा पहुंच गए। दिल्ली के लोगों के लिए तो समय नहीं था। तो वो हमारा विरोध था, नहीं तो उनसे हमारा कोई वो वैसे विरोध नहीं था। क्योंकि हमने शीला दीक्षित जी के समय में विरोध भी किया है, धरने प्रदर्शन भी किया, आपके कवरेज हुई है, आपने किए। मगर जब बात हुई है, बातचीत की, हमने उसी टेबल पे बैठ के बातचीत भी की है उनके साथ। तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा स्थान है ये। इस समय जो मुख्यमंत्री बनी है ये व्यापारियों के दिल और दर्द को जानती है। भाई साहब, क्या लगता क्या है जो सरकार ने फेंका एक पासा, क्या सिर्फ व्यापारियों को टटोलने के लिए पासा फेंका था कि एक बार देखें क्या रिएक्शन आता है?
भाई साहब, मैं ये समझता हूँ कि व्यापारी वर्ग जो है ट्रेडिशनल रूप से मशहूर है व्यापारी वर्ग के लिए कि शुरू से ही वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। अभी पीछे हमने एक सभा अटेंड करी थी जहाँ पे मुख्यमंत्री साहिबा ने स्वयं कहा कि व्यापारी शुरू से जुड़ा हुआ है बीजेपी के साथ, मैं उसकी धन्यवादी हूँ। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि व्यापारियों ने पाला नहीं बदला। ये मुख्यमंत्री साहिबा के शब्द थे कि उन्होंने पाला नहीं बदला। तो जहाँ तक रही टटोलने की बात, मैं समझता हूँ इसमें टटोलने वाली बात नहीं है। ज़रूर उनका जो आशय इस विषय में रहा होगा कोई अच्छा रहा होगा व्यापारियों के लिए। हाँ, इस प्रकार का कोई भी बयान देने से पहले उनको व्यापारियों से चर्चा ज़रूर करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए कन्फ्यूजन भी हो गया था व्यापारियों में, एक थोड़ी सी निराशा भी हो गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री साहिबा से मिलने के बाद हम बहुत अच्छे से अश्योर्ड हैं कि दिल्ली सरकार का इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं है मार्केट को शिफ्ट करने का। और उम्मीद है कि जैसा हमने उनसे मांग की है, मार्केट को रीडेवलप करके यहीं बसा रहने दिया जाएगा। राकेश जी, एक अंतिम सवाल, किसी भी सूरत में यानी ये मान के चला जाए कि व्यापारी वर्ग चांदनी चौक और सदर बाजार पुराना शहर जो है उसको छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है, अगर कभी भविष्य में भी सरकार की कोई योजना बनती है तो? मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या की परमिशन नहीं दी जा सकती है ना। इसी तरीके से जो भारतीय संस्कृति का जो व्यापार है, हमारी लाला गद्दी है सदर बाजार और चांदनी चौक, हम इसकी हत्या या आत्महत्या के लिए किसी भी सरकार को या स्वयं परमिशन नहीं दे सकते कि इनको ख़त्म कर दिया जाए। हाँ, इसका सौंदर्यकरण, इसका सुंदर रूप 21वीं सदी का हमारे युवाओं के लिए मार्केट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम ज़रूर मजबूत करेंगे सरकार के साथ मिलकर। और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार भी हमारी है, हम भी सरकार के हैं। और जिस तरीके से सैनिक बॉर्डर पे शूरवीर होते हैं, देश की रक्षा करते हैं, तो हम आर्थिक तंत्र की रक्षा करते हैं। और सरकार आर्थिक तंत्र के शूरवीरों को मान सम्मान देगी, ना कि उनको आत्महत्या की तरफ मूव करेगी। तो फेडरेशन का रुख आपने जान लिया, नेताओं का रुख बताना ज़रूरी होता है क्योंकि वही अपनी जो लोकल व्यापारी हैं उनके नेता होते हैं, उन्होंने अपना रुख बता दिया। लेकिन लोकल व्यापारी इस बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में भी जानने के लिए चलते हैं सदर बाजार की ओर। देखो, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, लेकिन कोई भी चीज़ जो है एकदम शिफ्ट नहीं हो सकती। आज कोई भी चीज़ शिफ्ट भी करेंगे तो व्यापार को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तो उसे जमने में लग जाता है। अब ये यहाँ पे 70 साल, 80 साल से व्यापार 90 साल से चल रहा है, उसको शिफ्ट करने में 1 साल, 2 साल में शिफ्ट करेंगे जब तक तो व्यापार तबाह हो जाएगा। आप ये समझो, हम 77 से यहाँ बैठे हैं। अब 77 में आने के बाद 2025 में आप ये कहेंगे कि आपके लिए दूसरी जगह अलॉट कर दी है, आप चले जाइए, तो हमारा तो व्यापार जो हमने यहाँ मेहनत करी, बनाया, और जैसे भी हमने सुख दुख में यहाँ रह के, चाहे नाली थी या नहीं थी, या टॉयलेट थे या नहीं थे, या रोड थे या नहीं थे, अब हमें यहाँ से जाने का फरमान मिल जाएगा तो हम अपने बीवी बच्चों को कैसे पालेंगे? पहले ही काम धंधे में कमी है, पहले ही काम धंधा और कम है, फिर उसे यहाँ से उजाड़ के वहाँ जाएंगे और वहाँ पे सारी चीज़ उपलब्ध होना भी तो बहुत टेढ़ा काम है। जो व्यापारी यहाँ पे आता है वो इसलिए आता है कि यहाँ पे सदर बाज़ार में हर चीज़ की उपलब्धता है, यहाँ पे सुविधा है आपको। आप छोटी चीज़, बड़ी चीज़ और बड़ी चीज़, सब तरह की सुविधा अनुसार यहाँ के लोग व्यापारी आते हैं। ऐसा है, आपको पता है यहाँ पूरा हिंदुस्तान का लोग यहाँ आता है, और यहाँ से जो मार्केट अलग कहीं चला जाएगा तो कस्टमर को जो है बहुत दिक्कत होगा, और व्यापारियों को भी दिक्कत होगा कि माल नहीं मिल पाएगा हमें दूसरे जगह। यहाँ पूरे जो है व्यापारियों को पता है कि माल यहाँ से मिलता है, हम लोगों को भी पता है कहाँ से माल आता है। कच्चा माल हो या चाहे कैसा भी माल हो, दूसरे जगह जाएगा तो बहुत सारे दिक्कत आएगा। तो ये हमने आपको दिखाया सदर बाजार, मेन बाजार का हाल। यहाँ बाकी के इलाके के व्यापारी क्या इस बारे में सोचते हैं वो भी आप तक समय समय पर खबर पहुँचाते रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए दासोतन। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।